फ्रेंड्स, वेलकम टू सुरजीत बायोलॉजिटिक्स बायोलॉजी में डीजियर। आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी स्पिंसर को याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं स्पिंसर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल को याद करने के लिए। तो बहुत ही आसान सा ट्रिक है। एप लियो, एप मतलब होता है बंदर का भाई और लियो मतलब होता है लायन। ठीक है ना, दो बातें याद कर लेंगे, एप याद कर लेंगे और लियो याद कर लेंगे। तो कैसे लिखेंगे आइए देख लेते हैं। लिखेंगे एप, एप लिखेंगे, फिर लिखेंगे लियो। अब इनका मतलब क्या होता है? ए से क्या होता है? एनल, पी से पाइलोरिक, पाइलोरिक फंडे का आपने स्टमक का पार्ट सुना होगा। फिर ई से होता है ईसोफेगस, ओ साइलेंट है इसलिए ईसोफेगस। फिर एल से हो जाएगा लोअर ईसोफेगस, लोअर ईसोफेगस। आई से क्या हो जाएगा? आई से हो जाएगा इलियोसिकल। ओडा, ओ से हो जाएगा ओडाई, ओ डबल डी आई। अब आपको मैंने एक बेसिक शब्द बता दिए, लेकिन आपको जरूरी होगा जानना कि इनका पूरा पूरा नाम क्या है। तो एनल का हो जाएगा, एनल का एनल ही रहेगा, पाइलोरिक पाइलोरिक ही रहेगा। उसके बाद अपर ईसोफेगर, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? अपर ईसोफेगर। तो क्या लिख लेंगे? अपर ईसोफेगल, अपर ईसोफेगल। ये लोअर ईसोफेगल, इलियोसिकल लिखा ही हुआ है। ये ओडाई का दूसरा नाम होता है स्पिंस्टर ऑफ ओडाई। क्या होता है? स्पिंस्टर, स्पिंस्टर ऑफ ओडाई। ये थोड़ा सा बदलाव करना था, बदल लेंगे तो आपको ट्रिक आसानी से और याद हो जाएगी। तो ये क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे किसके किसके बीच में है, ये किसके किसके बीच में स्पिंस्टर बने हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये एनल वाला हो जाएगा, इंटरनल एनल, इंटरनल एनल एंड एक्सटर्नल एनल। एक बात मैं सबको स्पष्ट कर दे रहा हूं, क्लियर कर दे रहा हूं कि ये दोनों के बीच में नहीं है, ये अलग है और ये अलग है। तो एनल में दो स्पिंस्टर होता है, पहला ये और दूसरा ये होता है। ये अंदर वाला स्पिंस्टर है, बाहर वाला स्पिंस्टर है। ये दोनों के बीच में स्पिंस्टर नहीं होता। ये बात ध्यान देंगे। एनल में दो प्रकार के होते हैं, एक पहला स्पिंस्टर अंदर होता है, अंदर इंटरनल वाला, दूसरा बाहर वाला। दूसरा ये बात करते हैं पाइलोरिक। पाइलोरिक जैसा कि हम जानते हैं किसके बीच में होता है? स्टमक और डिओडेनम के बीच में। तो बिटवीन स्टमक एंड डिओडेनम, इनके बीच में होता है। बिटवीन मैं लिख रहा हूं, यहां मैं नहीं लिख रहा हूं, बिटवीन स्टमक एंड डिओडेनम। ठीक है। फिर अगला है ईसोफेगर। तो ईसोफेगस सब जानते हैं कि किस किस के बीच में? फेरिंग्स और ईसोफेगस के बीच में। ऊपर वाला है तो मुंह की ओपनिंग और ईसोफेगस की ओपनिंग में जो बीच में बांध होता है वो किसके बीच होता है? इसको बोलते हैं अपर ईसोफेगस। और होता है किसके बीच में? फेरिंग्स और फेरिंग्स एंड बिटवीन फेरिंग्स एंड ईसोफेगस। अब बात करते हैं लोअर वाला। तो लोअर वाला कहाँ होगा? लोअर वाले का दूसरा नाम क्या है? कार्डियक। इसको बोलते हैं कार्डियक भी बोलते हैं। कार्डियक क्यों बोलते हैं? क्योंकि खुलता कहाँ है? ये कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक में, स्टमक के कार्डियक पार्ट में। अब हम बता रहे हैं कि होता किसके किसके बीच में? होता है ये ईसोफेगस बिटवीन, हाँ लिख लेंगे, बिटवीन जरूर लिख लेंगे, बिटवीन ईसोफेगस एंड स्टमक, इनके बीच में होता है। तो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में होता है, स्टमक के बीच में होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लोअर ईसोफेगस। अब बात करते हैं इलियोसिकल की। तो किसके बीच में होता है? इलियोसिकल होता है बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सीकम। सीकम और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इलियोसिकल। इलियो मतलब इलियम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। सीकम आप जानते हैं, तो इलियोसिकल के बीच में, इलियम और सीकम के बीच में, इसलिए बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन के, इलियम के और सीकम के बीच में आ जाता है। लास्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या? स्पिंसर ऑफ ओडाई। आइए आखिरी बात करते हैं ओडाई। ओडाई का नाम होता है स्पिंसर ऑफ ओडाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता किसके बीच में? बाइल एंड पैंक्रियाटिक। बिटवीन लिख लेंगे सबसे पहले बात, जो जरूरी जो क्या है लिख देंगे, बिटवीन, बिटवीन किसके? बाइल एंड पैंक्रियाटिक
पैंक्रियाटिक डक्ट, बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट टू कहाँ पर, कहाँ जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस किस जगह पर, अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन याद कर लेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि बाइल डक्ट अलग होती है, पैंक्रियाटिक डक्ट अलग होती है, दोनों आकर के मिलती हैं। कहाँ खुलती है दोनों मिलकर के, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलती है, तो इनके बीच में ये स्पिंसर होता है, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थी छोटी सी ट्रिक जो आपको बहुत ही काम आने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ट्रिक आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे चैनल के और भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।